नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। 8415 बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिर से वैकेंसी आ गया है। ठीक है, फिर से वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। उसके लिए हमने क्या किया, एक पूरी वीडियो बनाए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सीट है, कहाँ से कितना सीट है, आपको कब से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, एज कितना है, फ़ी कितना है फॉर्म भरने का, सारा डिटेल्स देखेंगे। कब से स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन फॉर्म भरना और कब समाप्त हो जाएगी दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में। हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद हम वो एक और बेहतरीन वीडियो इसके लिए हम लाएंगे, क्या लाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया है, सारा चीज़ आपको बताएंगे शुरू से लास्ट तक कि फॉर्म कैसे कंप्लीट भर के आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपका कितना है, 5/2020 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये दोस्तों, आपका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है आपका। आप यहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं www.csbc.bih.nic.in पे। ठीक है, वहाँ पे पेज खुलेगा। आप देखिए 11 तारीख का ये डेट पे देखिए 11/11/2020 एडवर्टीजमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ आपको 5/2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ द कांस्टेबल इन बिहार पुलिस। ठीक है, ये न्यू है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ न्यू भी है आपका। ये आपका जो नोटिफिकेशन आया कल रात में आया आपको डाउनलोड। ठीक है, 11 तारीख को आपका ये एडवर्टीजमेंट है जो कि आपको इवनिंग के समय में लगभग रात के ही समय में आया था। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या क्या आपका है इसमें प्रोसेस। देखिए इम्पोर्टेंट डेट जो हमारा होगा, एप्लीकेशन बिगिन, जो आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्ट होगा वो 13 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट होगा, मतलब 13/11/2020 से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो इसका आपका है 14/12/2020 से। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना जल्द होकर फॉर्म भर दें, चूँकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेमेंट कर जाएगा और फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। यदि आपको भरना है तो लास्ट टाइम का वेट नहीं कीजिए। ठीक है, तो आपका लिस्ट देखिए 14/12 मतलब 14 दिसंबर तक ही आपका लास्ट डेट है और 13/11 से मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है। कल एक फुल फॉर्म भर के आपको मैं दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट एग्ज़ाम, मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम होगा डेट का फ़ी आपका 14/12/2020 ही है। और एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन होगा वो जल्द ही आ जाएगा। तो लगभग मानिए कि जब से फॉर्म भरा जाता है लास्ट डेट से 3 महीना बाद आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, हो जाता है, पहले से भी ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसका क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से आप चूँकि जनवरी में ही एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, फाइनल अभी उसका नहीं हो पाया, अभी पीईटी एग्ज़ाम उसका बाकी है, दौड़ बाकी है। ठीक है, फिजिकल बाकी है, उसके बाद आपका फाइनल उसका आएगा। तो चलिए जो भी भरे हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे देखिए आपका क्या एप्लीकेशन फ़ी कितना है। जितने भी जनरल हैं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, अदर स्टेट, मतलब ओबीसी में आपका ईबीसी बीसी दोनों आता है, तो ये आपका 450 फ़ी लगेगा। और SC ST को 112 रुपये का फ़ी आपको लगेगा। इस किस माध्यम से होगा वो भी देखते हैं। आपका डेबिट कार्ड हो जाए आपके पास, या तो क्रेडिट कार्ड, या तो नेट, या तो साइबर कैफे में जाकर आप भर सकते हो। भरने का जो भी प्रक्रिया है, जो भी भरने का वो चार्ज लेते हैं वो चार्ज ले लेंगे। बाकी बात आपका जो फ़ी होगा 450, ये आपका ऑफिस में जो आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है वहाँ पे पेमेंट जमा हो जाएगा, ये आपको 450 रुपया। इसके बाद जो ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट आप चालान के थ्रू मोड़ के दे सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन कर दीजिए। डेबिट कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड कर लीजिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट, या नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग। ठीक है, बाकी बात जो चार्ज लगेगा भरने का वो आपको कैफ़े वाले ले लेंगे, या अपने घर में यदि लैपटॉप है वहाँ से भी भर सकते हैं। इसका पूरी जानकारी मैं कल आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगा, कैसे कैसे फॉर्म जाएंगे, फ़ोटो सिग्नेचर सारा। आगे देखिए है कि फिजिकल एबिलिटी, मतलब आपका जो शारीरिक दक्षता है वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइट, ये पहले हाइट है, ये मेल के लिए देखते हैं। तो जनरल और बीसी का जो हाइट होगा मेल का वो 165 सेंटीमीटर होगा, और एबीसी SC ST का जो होगा 160 सेंटीमीटर होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर कम है किसका एबीसी SC ST का। उसके बाद आपका फीमेल में आते हैं। फीमेल में सभी कैटेगरी का सामान्य है, उसमें कोई नहीं है। आपका कितना 155 cms है। ठीक है, इसके बाद चेस्ट देखिए क्या है कि मेल का जो चेस्ट होगा
जनरल EBC का वो 81 से 86 CMS होना चाहिए और SC ST का आपका कितना होना चाहिए 79 से 84 CMS होना चाहिए। और इसके लिए फीमेल के लिए कोई अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है रनिंग क्या है आपका, रनिंग देखिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। रनिंग क्या है आपका कि 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको चलना है, दौड़ना है। और जो फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए है कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, मान ली 1 किलोमीटर 5 मिनट में। उसके बाद गोला फेंका जाएगा आपको। गोला के लिए आपको क्या है कि 16 पाउंड गोला थ्रू 16 फीट, ठीक है। उसके बाद आपको गर्ल्स के लिए क्या है कि 16 पाउंड गोला थ्रू 12 फीट। इसके बाद लॉन्ग जंप आपका कितना होगा 4 फीट होगा मेल के लिए, लड़का के लिए 4 फीट होगा और लड़की के लिए आपका 1 फीट का मतलब 3 फीट होगा। आप देखिए पोस्ट कितना कहाँ पे है, सारा डिटेल्स यहाँ पे है कि टोटल वैकेंसी आपके पास है 8415। और इसका जो 8415 है, इसका जो क्वालिफिकेशन होगा फॉर्म भरने की, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या होना चाहिए आपका कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। एज लिमिट 18 से 15 ईयर्स होना चाहिए। कब का होना चाहिए, कब तक आपका 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, 1/8/2020 तक आपका 18 मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना आपका 25 होना चाहिए। कब से कब तक आपका 1/8/2020 तक। अब देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है आपका कि UR अनरिजर्व में आपका है कि 3489 है, EBS में आपका 842 है, BC में 980 है, EBC में 1470 है, BC फीमेल में 245 है, SC 1307 है, ST 82 है। टोटल जोड़ के आता है 8415। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे और आपका जो ऑफिशियल है वो सारा डिटेल्स देखते हैं नीचे में किस किस जगह कितना पे सीट है। आते हैं सबसे पहले कि पटना में आपका 600 है, सबसे मैक्सिमम आपका पटना में ही है, ठीक है। पटना में कितना है दोस्तों 600 है। उसके बाद भोजपुर में 260 है, कैमूर में आपका 80 है, औरंगाबाद में 100 है, जहानाबाद में 80 है, मुजफ्फरपुर में 400 है, शिवहर में 20 है, बेतिया में 80 है, सारण में 160 है। अपना डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए। यहाँ पे गोपालगंज 100 है, मधुबनी 40 है, सहरसा 40 है, मधेपुरा 70 है, किशनगंज 20 होगा, अररिया 20 है, बांका 250 है, खगड़िया 130 है, नालंदा 240 है, रोहतास 90 है, गया 200 है, नवादा 250 है, अरवल 6 है, वैशाली 150। उसके बाद सीतामढ़ी 190 है, मोतिहारी 80 है, सिवान 100 है, दरभंगा 170 है, समस्तीपुर 140 हो गया, सुपौल में 170 है, पूर्णिया में 230 है, पूर्णिया में अच्छा खासा सीट है, कटिहार में 90 है, भागलपुर में 90 है, नवगछिया में 70 है और मुंगेर में 200 है। 200 भी अच्छा सीट माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में 130 है, लखीसराय में 150 है, रेल पटना 100 है, आपको रेल कटिहार 100 है, मिलिट्री पुलिस सेंट्रल रीजन 7 गो है, बिहार मिलिट्री पुलिस 1 पटना 248 है, BRO SB पटना 1206 है, सेंट्रल एरिया पटना 06 है, तिरहट एरिया मुजफ्फरपुर 07 है, पूर्णिया एरिया 5 है। उसके बाद है कोसी एरिया सहरसा 15, ईस्टर्न एरिया भागलपुर 14 है, मुंगेर एरिया 8 है, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर पटना 16 गो है, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर पटना 44 चाहिए, कास्ट डिपार्टमेंट पटना 40 है, स्टेट अदर बैकवर्ड प्रोजेक्शन ब्यूरो 44 है आपका, शेखपुरा में 20, जमुई में 300 है, रेल मुजफ्फरपुर 40, मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर 06, मिलिट्री पुलिस ईस्ट रीजन 05, हर्समैन मिलिट्री पुलिस आरा 52, SOIRB बोध गया 208 सीट, मगध एरिया गया 05, मिथिला एरिया दरभंगा 09, शहबाद एरिया डेहरी 2 गो है, चंपारण एरिया बेतिया 12 गो, बेगूसराय एरिया 06, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर पटना 90 गो है, फाइनेंस हेडक्वार्टर पटना 20, स्पेशल ब्रांच पटना 468, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पटना 216 और टोटल 8415 वैकेंसी आपका टोटल है, ठीक है। ये सीट वाइज था वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन यदि आप ऑफिशियल PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और फॉर्म कैसे भरा जाएगा सारा हम कल लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।